बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से मैं लगातार बोल रहा हूं कि बीपीएससी दुनिया का सबसे घटिया विभाग है। इसके जो हमारे चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद, वो खुद फ्रस्ट्रेट इंसान हैं, वृद्ध हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि खुद तो पागलपंथी वाली बातें कर ही रहे हैं और स्टूडेंट को भी उन्होंने पागल बना रखा है। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि आज शाम को प्रेस नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसमें एक नियम बताएंगे और कल आएंगे, फिर आएंगे प्रेस के सामने, उस नियम को परिवर्तित कर देंगे। पिछले 1 साल से बीपीएससी की यह नौटंकी आप सभी लोग देख रहे हैं और दोनों भर्तियों में ये सारी नौटंकी चालू है। अब इनकी मेन नौटंकी यहाँ पर क्या हो रही है भैया? सामाजिक विज्ञान वालों के लिए मेन नौटंकी यहाँ पर हो रही है। मैं खुद परेशान हूँ। हमारे ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें हजारों लोगों ने कमेंट किया था कि सर 6 से 8 में और 9 से 10 में हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। जो 4 विषय हैं उसका हमने चुनाव तो कर लिया है और हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया है, अब हमें ओएमआर सीट में कैसे भरना है। तो उसके लिए साफ साफ हमने 2 वीडियो बनाकर बताया कि भैया ऐसे ऐसे आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव करना है और ऐसे ऐसे जाके अपना ओएमआर सीट में भरना है। लेकिन हमारे महान, सबसे महान, जो आजकल के भारत के सबसे महान इंसान हमारे अतुल प्रसाद जी हैं, जो कि चेयरमैन बन के बैठे हैं, वो परीक्षा के 1 दिन पहले, देखो भैया, मैं ये वाला नोटिफिकेशन मैं देख नहीं पाया था। बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या है, दिन में कम से कम 10 बार इनकी वेबसाइट खोलिए। 10 बार आपको इनकी वेबसाइट खोलना है और नोटिफिकेशन चेक करना है कि कोई नोटिफिकेशन आया तो नहीं। अगर आप रात में सो गए और रात में सोने के बाद आपने दोपहर तक, अगले दिन दोपहर तक कोई आपने इनकी वेबसाइट नहीं खोली तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वही यहाँ पर हमारे साथ भी हुआ और बच्चों के साथ भी हुआ। भैया, कल से हमने इनकी वेबसाइट नहीं खोली क्योंकि आज जो पेपर था 9 और से 10 का पेपर था। आज है 8 तारीख और 8 तारीख में 9-10 वालों का पेपर था, सामाजिक विज्ञान का पेपर था। और कल है 9 तारीख। 9 तारीख को 6 से लेकर 8 वालों का जो वर्ग है उसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर है। हमारी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है 4 विषय हैं, चारों विषय में जिस क्रम में आपने एडमिट कार्ड में अपने सब्जेक्ट चुनाव किया था उसी क्रम में आपको ओएमआर सीट में भरना था। ये आयोग के द्वारा पहले बताया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 तारीख यानी परीक्षा के 1 दिन पहले 8 तारीख को आपका पेपर है। आज 8 तारीख है, 8 तारीख को आपका पेपर है और 7 तारीख को रात के 11 बजे नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमें भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चुनना है। अतुल प्रसाद जी, आपने तो जो एडमिट कार्ड में संशोधन का मौका तो दिया था 2 दिन में, उसमें बच्चों ने संशोधन किया। अब रात में कोई 11-12 बजे आपका वेबसाइट खोल के बैठा नहीं है कि आप नोटिफिकेशन निकालो और फिर सवेरे उसी हिसाब से वो पेपर दे। तो ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। मजाक बना रखा है पेपर को, मजाक। चलिए, ये हमारे महान जो इंसान हैं उन्होंने क्या कहा है उस पर बात कर लेते हैं। 7 तारीख का नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखिए। हाँ, आपको पता है आपका पेपर 3 भागों में विभाजित होगा। 30 नंबर का पहले भाषा आएगा, फिर 40 नंबर का जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन आएगा। तो कुल मिला के जो 70 प्रश्न रहेंगे वो तो कॉमन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपके 80 प्रश्न आएंगे वो सब्जेक्ट से आएंगे। तो सब्जेक्ट के लिए आपको 4 विषय में से 2 विषय का चुनाव करना था और आयोग ने पहले बताया था कि भैया जिन 2 विषयों में आप पहला विषय चुनेंगे उसको ओएमआर में पहले भरना है, जो दूसरा चुनेंगे उसको ओएमआर में दूसरा भरना है। लेकिन अब इन्होंने परीक्षा के 1 दिन पहले नियम चेंज किया है। मैं भी नहीं देख पाया था और हजारों स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को नहीं देख पाए, क्योंकि कोई इंसान पेपर देने गया है, बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, उसे सवेरे पेपर देना है, वो पेपर देगा कि आप तुम्हारा वेबसाइट खोल के नोटिफिकेशन चेक करेगा। देखो, ध्यान से समझो। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि भैया इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र इसका चयन करना है, ये तो हमें पता है। अब आगे बढ़ो। यहाँ पर कहाँ गया भैया? हाँ, 1 मिनट। हाँ देखो, यहाँ पर कहा गया अगर उम्मीदवार पार्ट 1 में इतिहास विषय का चयन किया है तो पार्ट 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करना है। इनके कहने का मतलब, आप अगर पार्ट 1 में आपको इतिहास का चयन करना है तो पार्ट 2 यानी दूसरा सब्जेक्ट आप इन 3 में से आप एक चुन सकते हैं।
ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आप इसका दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर आप देखिए, दूसरी कंडीशन में अगर पार्ट 1 में आपने भूगोल का चुनाव किया है तो पार्ट 2 में दूसरा वाला जो पार्ट है यानी दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र ही ले सकते हैं, इतिहास नहीं ले सकते हैं। इनका क्रम बिल्कुल बदल गया। इनका क्रम कहने का मतलब आप समझे, कहने का मतलब है कि अगर पहले पार्ट में इतिहास ले रहे हैं दूसरे पार्ट में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई आप एक विषय ले सकते हैं। और अगर पहले पार्ट में आपने भूगोल ले लिया तो दूसरे पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आप अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र ही ले सकते हैं। तो सर ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका उल्टा किया है कि जो है पॉलिटी आपका पहले ले लिया है और दूसरे नंबर में आपका हिस्ट्री लिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमने जैसे पहले वीडियो बनाया था कि पहले पार्ट में पॉलिटी भरेगा 40 नंबर की और दूसरे पार्ट में OMR सीट में हिस्ट्री भरेगा। तो अब ये लोग क्या करें जिन्होंने पहला विषय नागरिक शास्त्र लिया है, पहला विषय जो है इतिहास लिया है, वो क्या करें। कुछ लोगों ने तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि पहले पार्ट में ले लिया है भूगोल, ठीक है, तो पहले पार्ट में भूगोल लिया है, दूसरे पार्ट में इतिहास लिया है। तो अब ऐसे लोग क्या करें, तो आप जो है परीक्षा के एक दिन पहले अपना ज्ञान आके यहाँ पर दे रहे हैं, यही ज्ञान आप 10-15 दिन पहले नहीं दे सकते थे। इससे पहले ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा बताया था कि जो बच्चा जो विषय चुनेगा उसको उसी हिसाब से OMR सीट में भरना है। और यही चीज़ें हमने 2 बार वीडियो बनाकर ही बताया था और सारे लड़के संतुष्ट थे। आज परीक्षा के एक दिन पहले आप ये निर्णय चेंज कर रहे हैं और 9 तारीख को पेपर है 6 से 8 वालों का, तो वो लोग ये नोटिफिकेशन पढ़े कि अपना पेपर देने जाएं। तो बेवकूफ़ बना रहे हो अतुल प्रसाद जी, आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो उनकी ज़िंदगी के साथ। और हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई स्टूडेंट कैसे जाके यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करे। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा जो बताया गया है कि इन 2 कैटेगरी के अलावा जो अदर स्टूडेंट हैं उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट का चुनाव किया है, वो कैसे OMR सीट भरेंगे उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आपके संशोधन की तारीख भी निकल चुके हैं। अब बच्चा क्या करे, 9 से 10 वाला तो पेपर दे के आ गया, उसने जो गलती किया है, आपके नज़र में गलती किया है, आपके पहले से ही नोटिफिकेशन जो दिया था उस हिसाब से तो उसने सही किया है। और कल यानी 9 तारीख की डेट में जो बच्चा पेपर देने जा रहा है वो क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल मजाक बना रखा है आपने पेपर को। रोज़ नया नोटिफिकेशन आप निकालते रहते हैं, क्या सारी चीज़ें एक ही बार नहीं बता सकते हैं। ऐसा लग रहा है ब्रह्मांड का पहला पेपर बिहार लोक सेवा आयोग ही ले रहा है। इससे पहले भी टीचर की भर्तियां होती थी, एक नोटिफिकेशन आता था उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा रहता था और उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाता था, बच्चा जाता था आराम से पेपर दे के तैयारी करता था। ये पहला एग्ज़ाम हो गया है जिसमें पढ़ाई लोगों ने कम किया है और BPSC का नोटिफिकेशन ज़्यादा पढ़ा है। तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब कुछ बेवकूफ़ बनाने का इनका चक्कर है, पता नहीं क्या है। हमारा खुद भी दिमाग खराब है कि आज कोई चीज़ बताओ और कल उसमें संशोधन हो जाता है। तो क्या करें क्या ना करें, हमें भी भैया समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग पेपर देने जाइएगा, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे या भी जो भी वहाँ पर अधिकारी होंगे उनसे पूछिएगा और जो भी आपको सब्जेक्ट भरना हो उस हिसाब से अपना चयन कर लीजिएगा। फर्स्ट में क्या भरना है, सेकंड में क्या भरना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपके 2 ही आपके उदाहरण के रूप में बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी ने पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भर दिया है, दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री भरा है, तो क्या वो पहले इकोनॉमिक्स सॉल्व करेगा और फिर दूसरे नंबर पे हिस्ट्री सॉल्व करेगा, या फिर पहले नंबर पे हिस्ट्री सॉल्व करे दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स सॉल्व करे? इसका आंसर कौन देगा? ठीक है। तो इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन था वो सबसे बेस्ट नोटिफिकेशन था कि जो विषय बच्चा पहले नंबर पे सॉल्व करेगा उसे पहले सॉल्व करेगा, जो दूसरे नंबर पे होगा वो दूसरे नंबर पे सॉल्व करेगा एडमिट कार्ड के अनुसार। लेकिन अब तो आपने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। तो ये एक भ्रम वाली कंडीशन है जो आयोग लगातार बना रहा है, मजाक कर रहा है बच्चों के साथ। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद इस आयोग से परेशान हो चुका हूँ। इनके नोटिफिकेशन देख देख के हमारी आंखें खुद भी थक गई हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग का जो भी राय हो, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखो भैया। दुनिया का सबसे घटिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे घटिया अगर डिपार्टमेंट है तो BPSC आयोग है। इनके नोटिफिकेशन और ये दुनिया भर के मतलब अब ज़्यादा अपशब्द कहने की स्थिति में है नहीं, ऑनलाइन में ये सब कहा नहीं जाता है, लेकिन इतना कहेंगे जो वृद्ध हो जाता है वो सटिया जाता है। इस्तीफा दे दो भैया अतुल प्रसाद जी और परीक्षा कोई नया आए और नवा बच्चा आएगा, 20-25 साल का, 30 साल का, 40 साल
साल का कोई नया लड़का आएगा, अध्यक्ष बन के आएगा, वो आपसे ज़्यादा अच्छे काम करेगा। ये दुनिया भर के नोटिफिकेशन निकाल निकाल के बच्चों को पागल बनाने वाला जो आपने काम चालू किया है, इसको बंद कर दीजिए।